जिस वक्त पे एक्टर्स पूरी की पूरी लाइमलाइट लेना चाहती है एंड दे वांट टू वर्क इन बिग बजटेड मूवी, कमर्शियली बहुत ही हिट मूवी जो कि मास मूवी हो, उसी दौर में एक ऐसे एक्टर हैं जो कि हम्बल बिगिनिंग से आए हैं एंड ही इज सो मच इनटू क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये मूवी कमर्शियली कितनी हिट होगी या फिर कितना पैसा कमाएंगी। उनको बस फर्क पड़ता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल करे, वो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स करे और अच्छे काम करते जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो खुद भी कितना कमाए। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस माया नगरी में, इस जादुई दुनिया में पैसों के लालच में ना जाए, लेकिन ये एक इकलौते एक्टर है जो इतने नीचे से आने के बावजूद या इतना स्ट्रगल देखने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा पर्पस को ढूंढते हैं अपने काम में, विच इज़ वेरी वेरी रेयर क्वालिटी। और इसीलिए शायद लोग उनको इतना पसंद करने लगे हैं और फाइनली जाके उनको अपने ड्यू रोल्स मिल रहे हैं जहाँ पे वो अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी या हुनर को अच्छे तरीके से लोगों को दर्शा सके। उनका ये मकसद नहीं है कि उनको वाहवाही चाहिए, उनका तो बस यही मकसद है कि मैं पर्पसफुल और मीनिंगफुल रोल करते जाऊँ और जो मेरा प्रोफेशन है वो मेरा पैशन भी हो और मेरे प्रोफेशन के थ्रू मैं सोसाइटी में भी एक चेंज ला पाऊँ, बिकॉज ही ट्रीट्स सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ रेवोल्यूशन, एज अ मीडियम ऑफ चेंज, एज अ मीडियम ऑफ विजडम, एज अ मीडियम ऑफ ट्रुथ। मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट कवीटेड एक्टर्स ऑफ टुडेज टाइम्स, स्पेशली 2024 उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रांत मासी। ये नाम लेते ही आपके चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाती है, बिकॉज हिज आईज आर जस्ट सो ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। वो कुछ भी रोल करते हैं ना, बस ढल जाते हैं उसमें, आपको लगेगा कि आप वाकई में उस कैरेक्टर को देख रहे हो, जैसे कि वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं उनकी बचपन से। उनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1987 में कुजौली एंड आमला, मुंबई में। वैसे तो वो लोग शिमला के रहने वाले थे, लेकिन उनके फादर थे क्रिश्चियन और मम्मी थी सिख रिलीजन की, और दोनों ने भाग के शादी की थी, जिसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए। एंड देन उनका और उनके भाई का जन्म मुंबई में ही हुआ। वो फॉलो करते एक हिंदू वे ऑफ लाइफ एंड उनकी फैमिली काफ़ी लिबरल है। उनके भाई का नाम है मोइन, तो आपको लगेगा कि यार ना ये क्रिश्चियन नाम है ना ही ये सिख नाम है। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही फैसला किया था दैट ही विल कन्वर्ट टू इस्लाम, और उनके मम्मी पापा ने भी उसको फुल सपोर्ट दिया। और रिलेटिव ने जब टॉन्ट किया तो उनके पापा ने यही कहा कि ये उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है। इसी वजह से विक्रांत ने भी एक इंटरव्यू में कहा था रिसेंटली कि दे आर अ वेरी सेक्युलर फैमिली, जो कि बहुत रेयर होती है देखने में। माई ब्रदर्स नेम, उसका नाम मोइन है, मेरा नाम विक्रांत है। आया होगा मन में कि मोइन क्यों है। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। मेरे घर वालों ने उसको रिलीजन बदलने दिया कि बेटा तुमको इस चीज़ में संतुष्टि है, तुम करो। एनीवे बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से आते थे, फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं था, इसी वजह से उनको बहुत ही कम उम्र से काम करना पड़ा, जैसे कि 16 साल की उम्र से ही वो काम कर रहे थे। एनीवे उनकी स्कूलिंग हुई थी सेंट एंथनीज वर्सोवा में एंड उन्होंने ग्रेजुएशन किया था आरडी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बैंड्रा से। उसके बाद उन्होंने डांस भी सीखा था, जैज एंड कंटेम्प्रेरी अंडर श्यामक दावर, और उनके साथ उन्होंने बहुत सारे जगहों में परफॉर्म भी किया था। 7 साल की उम्र से ही वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में ही लोगों को पता चल गया था ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थ्रू सीरियल्स। उन्होंने 4 बहुत ज़बरदस्त सीरियल्स किए, जिसका नाम था धूम मचाओ धूम, जो कि उन्होंने किया था इन द ईयर 2007। फिर उन्होंने किया धर्मवीर, जहाँ पे उन्होंने धर्म का कैरेक्टर प्ले किया था। देन ही डिड अनदर सीरियल कबूल है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मास रिकॉग्निशन मिला फॉर द सीरियल बालिका वधू। उसके बाद जैसे कि उनका किस्मत का सितारा चमक गया, वो बहुत ही हाईली पेड टीवी एक्टर बन गए। घर घर में उनके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया, लेकिन ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज होस्ट भी किए, जैसे कि वी द सीरियल एंड ये है आशिकी। और फिर 2014 में उन्होंने अपनी लास्ट टीवी सीरियल की, जिसका नाम था अजब गजब घर जमाई। उस टाइम पे ही वाज अर्निंग ऑलमोस्ट 35 lakhs पर मंथ, लेकिन उसके बावजूद ही वाज नॉट फाइंडिंग द राइट मीनिंग एंड पर्पस टुवर्ड्स हिज वर्क, और उन्होंने इतना बड़ा पे चेक ठुकरा दिया टू गेट मोर मीनिंगफुल रोल्स इन फिल्म्स एंड सीरीज। लेकिन उसके बाद उनकी स्ट्रगल स्टोरी शुरू हो गई, क्योंकि सीरियल में तो उनका नाम अच्छा खासा बन गया था, बट ऑब्वियसली ही डिडंट हैव एनी गॉडफादर इन बॉलीवुड, और बॉलीवुड में अपना गेम बनाना इज लाइक अ टफ नट टू क्रैक। उनकी वाइफ शीतल ने उस टाइम पे उनका काफ़ी साथ दिया जब वो लोग रिलेशनशिप में थे, क्योंकि उनको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सेविंग्स भी धीरे धीरे उनकी कम हो रही थी और अर्न भी उतना खास कुछ कर नहीं रहे थे, क्योंकि उनको कोई फिल्म्स नहीं मिल रहे थे। देन ही स्टार्टेड गेटिंग स्मॉल रोल्स इन फिल्म्स। उन्होंने लुटेरा मूवी से शुरू किया इन अ वेरी स्मॉल रोल इन द ईयर 2013। फिर 2015 में उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट सा लेकिन इम्पैक्टफुल रोल किया इन द मूवी दिल धड़कने दो। वो मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल भी रही और उनके कैरेक्टर को लोगों ने नोटिस भी किया फॉर हिज कॉमिक टाइमिंग। मुझे उनका कैरेक्टर मूवी में बहुत ही अच्छा लगा था। आफ्टर दैट
he started getting like really good offers both in series and in movies. 2017 में उन्होंने कोंकणा सेन शर्मा की एक मूवी की थी और बहुत ही क्लियर कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल किया था। मूवी का नाम था डेथ इन द गंज और इस मूवी के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला। आई मीन इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर ही प्लेड। उन्होंने उस कैरेक्टर को बखूबी से निभाया। जो इमोशनल टर्मोइल था उस कैरेक्टर का, जो इमोशनल जर्नी थी, जो एक साइकी है ह्यूमन, उसके ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड था। इट वाज लाइक अमेजिंग। इसके लिए पहली बारी वो फिल्म फेयर में एज अ बेस्ट एक्टर नॉमिनेट हुए थे और ये थी कोंकणा सेन शर्मा डायरेक्टेड मूवी। और उनका जब ऑडिशन कोंकणा सेन शर्मा ने देखा, शी वाज रियली ऑड ऑफ हिज ऑडिशन और शी वाज वेरी श्योर कि उनको विक्रांत मासी को ही कास्ट करना है फॉर दैट कैरेक्टर। वेल, डेथ इन द गंज में उनके साथ कई सारे दिग्गज एक्टर्स भी दिखे थे एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी। अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज डू गो वॉच दैट मूवी। और उसी साल उन्होंने और 2 मूवीज के विच वर लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, अगेन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी थी अलंकृता श्रीवास्तव की और उनके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। एंड ही ऑल्सो डिड हाफ गर्लफ्रेंड एंड सीरीज में भी उनका खाता खुल चुका था। उन्होंने क्या 2017 में ब्रोकन बट ब्यूटीफुल नाम की एक सीरीज हरलीन सेठी के साथ एंड अनदर सीरीज मिर्जापुर, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड फेमस वेब सीरीज है जिसको लोग आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसके कई सारे पार्ट्स और सीजन्स भी आ चुके हैं। लेकिन हमने इनको बस पहले सीजन में देखा था क्योंकि उनका कैरेक्टर का देहांत हो जाता है इन द सीरीज। वेल, 2018 में भी ही वाज सीन इन सम रियली अमेजिंग मूवीज। ही ट्राइड इन द कॉमेडी जॉनरा। वो दिखे सीमा पहवा के राम प्रसाद की 13वीं में। देन ही वाज सीन इन द मूवी गिनी विद सनी, फिर डॉली किट्टी के चमकते सितारे अलॉन्ग विद कोंकणा सेन शर्मा एंड भूमि पेडनेकर। एंड देन 2019 में he did another beautiful character in the series Criminal Justice और उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली because he just portrayed that character so flawlessly। लग ही नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और फिर 2020 में he was seen in a very prominent role opposite दीपिका पादुकोण in the movie छपाक और वो भी बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। एसिड अटैक के ऊपर ये मूवी थी। लक्ष्मी जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, उनका रोल पोर्ट्रे किया था दीपिका ने और वो उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे इस मूवी में। एंड दिस मूवी वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय दीपिका पादुकोण। मतलब बहुत ज्यादा कमर्शियली हिट तो नहीं थी लेकिन स्मॉल बजटेड मूवी के हिसाब से दिस मूवी फेयर्ड वेल और क्रिटिकली भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रिव्यूज मिले मूवी को। 2021 में वो दिखे एक नेटफ्लिक्स के मूवी में जो कि वन ऑफ द मोस्ट व्यूड मूवी थी उस टाइम की, बाय द नेम ऑफ हसीन दिलरुबा ऑपोजिट तापसी पन्नू, जिसको लिखा था कनिका ढिलोनी। वेल, ये मूवी मिस्टीरियस टाइप की थी, एक यू नो लाइक हू डन इट टाइप की भी थी और काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। एंड देन उसी साल वो सीमा पहवा के राम प्रसाद की 13वीं में भी दिखे एंड इट वाज आल्सो वेरी अमेजिंग मूवी। इसमें भी कोंकणा सेन शर्मा थी। इस मूवी में भी बहुत सारे दिग्गज एक्टर्स थे। इट वाज लाइक एन एंसेम्बल कास्ट। एंड देन 2022 में ही वाज सीन इन अनदर क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी बाय द नेम ऑफ लव हॉस्टल ऑपोजिट सानिया मल्होत्रा। वो भी बहुत जबरदस्त स्टोरी लाइन थी उस मूवी की भी। कमर्शियली बहुत ज्यादा हिट नहीं रही बट हिज वर्क वाज अप्रिशिएटेड। वेल, 2023 में उनका टर्निंग पॉइंट आ गया बिकॉज ही गेव अस द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवी ऑफ रीसेंट टाइम्स, दैट इज विदु विनोद चोपड़ा's 12th फेल वेयर ही पोर्ट्रेड द रोल ऑफ IAS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा। इतनी सुंदर पोर्ट्रेयल, इतनी जेन्युइन ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल थी ना कि लोगों का मन जीत लिया इस मूवी ने। वेल, कमर्शियली ये स्लीपर हिट थी लेकिन वाहवाही बहुत ज्यादा मिली बोथ टू द डायरेक्टर एंड द फिल्म एंड द एक्टर। इस मूवी के लिए उनको पहली बारी फिल्म फेयर से क्रिटिक्स की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया एंड इट वाज सो राइटली डिजर्व्ड। एंड देन कम्स 2024 और इस साल में उन्होंने धमाका कर दिया क्योंकि वो जो उनका एकदम से लवेबल कैरेक्टर था ना 12th फेल में, उससे उन्होंने 180 डिग्री टर्न मार के एक ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर कर दिया ना बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट अगेन निथारी किलिंग्स के ऊपर, जिसका नाम है सेक्टर 36। ये नेटफ्लिक्स की मूवी थी। इसमें उन्होंने पीडोफाइल और सीरियल किलर का रोल पोर्ट्रे किया और बहुत ही खतरनाक ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल किया। उनका जितना गुडी गुड वाइट वाला इमेज बना था ना पोर्ट्रेइंग मनोज कुमार शर्मा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एक एकदम ईवल कैरेक्टर, एक ईवल पोर्ट्रेयल बन गया थ्रू हिज कैरेक्टर इन द मूवी सेक्टर 36, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि वो इतनी बखूबी से अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ही वॉज वेरी केयरफुल वाइल शूटिंग सेक्टर 36 क्योंकि बच्चों के साथ डील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन्स थे एंड ही डिडंट वांट एनी चाइल्ड टू फेस द ट्रॉमा वाइल शूटिंग। तो वो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली शूट कर रहे थे उस सीन को, क्योंकि जब उन्होंने एक सिमिलर रोल किया था इन द मूवी डेथ इन द गंज इन द ईयर 2017, तो उस टाइम पे वो अपने घर पे नहीं थे, ही वाज स्टेइंग इन अ होटल एंड शूटिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली खुद से भी ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे क्योंकि उस कैरेक्टर ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डील किया था अपने लाइफ में एंड इट रियली लेफ्ट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिम, लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिम,
जो कि उनके साथ बहुत दिनों तक रहा एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर हिम टू गेट अवे विद दैट इमोशनल टर्मोइल एंड टर्बुलेंस व्हाइल ही वाज पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर, और वो नहीं चाहते थे कि वो सेम चीज इसमें रिपीट करे। तो इस बारी सेक्टर 36 के लिए व्हाइल ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द रोल ही वाज वेरी केयरफुल कि ना तो बच्चों को कोई इमोशनल टर्मोइल हो और ना ही उनके साथ कोई ऐसा हो कि उनका कोई रेसिड्यू रह जाए कैरेक्टर का। सो ही प्लेड इट इन अ वेरी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैनर रादर देन गेटिंग टू इमोशनल अबाउट द कैरेक्टर, व्हिच इज अमेजिंग। वेल, अभी उनकी मूवी आ रही है साबरमती रिपोर्ट, जो कि 15 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो जाएगी। इस मूवी में उनके साथ दिख रही है रिद्धि डोगरा एंड राशि खन्ना। वो एक हिंदी जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और ये मूवी डील कर रही है गोधरा हत्याकांड के ऊपर। मैं हत्याकांड ही बोलूंगी क्योंकि ये सोचा समझा कांड था। वेल, अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी टुवर्ड्स गुजरात और जब गोधरा रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकी हुई थी तब इसके एक कोच में, एक डब्बे में जहां राम भक्त थे, उस डब्बे को एक बॉम्ब ने आके जला दिया और बहुत सारे ऑलमोस्ट 50-60 लोग मर गए। उस घटना के बारे में इतना कोई छानबीन हुआ ही नहीं, लेकिन उसके बाद देश में कई सारे ऐसे हादसे हुए, बहुत ही ज़्यादा रेशियल क्लैशेस हुए, बहुत ही दंगे फसाद बहुत हुए थे इस घटना के बाद। और ऐसा तो है ही कि कोई भी दंगा हो इससे फ़ायदा तो बहुत लोगों का होता है। तो इसमें एक्चुअली में फ़ायदा किसका हुआ वो तो हम सबको पता ही है, क्योंकि अभी तक तो इस केस का उतना ज़्यादा ठोस खुलासा कुछ भी नहीं हुआ एंड देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड ऑल्सो। वेल, उनके कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल फेस करना पड़ा क्योंकि वो एक ऐसे निडर जर्नलिस्ट थे अलॉन्ग विद राशि खन्ना जो कि बात के तह तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए ताकि केस अलग तरफ ही मुड़ जाए। वेल, गोधरा इंसिडेंट के ऊपर ही ये मूवी बेस्ड होगी एंड अभी रिसेंटली एक प्रमोशनल इवेंट में जब विक्रांत मासी से पूछा गया कि यू नो हाउ डज ही बिलीव इन द फिल्म, तो उन्होंने कहा कि सच तो बाहर आनी ही चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी लोगों के साथ ज्यादती हुई है या मैं किसी धर्म के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। तब उनको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि पहले तो आप हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे क्योंकि यू ऑलवेज सेड यू आर अ लेफ्टिस्ट, यू आर अ लिबरल, यू आर सेक्युलर, तो अभी आप कैसे हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ प्रोपेगेंडा मूवी, दिस लुक्स लाइक अ राइट विंग मूवी, और सच किसी भी धर्म के तरफ हो मैं उसी के हक के लिए लड़ूंगा। तो उन्होंने ऐसे कहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ है उनके स्टेटमेंट्स को लेके। एनीवे, फिल्म के लिए ये फायदेमंद भी साबित हो सकती है एंड देन ही विल बी सीन इन 2 अपकमिंग मूवीज। एक है 12th फेल की प्रीक्वल जो कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। ये प्रीक्वल रिलीज होगी 13 दिसंबर 2024 को और इसका नाम होगा जीरो से रीस्टार्ट। वेल, ये स्टोरी भी उन्हीं के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, मनोज कुमार शर्मा के ऊपर ही, और इसको भी विदु विनोद चोपड़ा ही डायरेक्ट कर रहा है। ये उनके अर्ली लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, इसी वजह से ये प्रीक्वल है ना कि सीक्वल। एंड देन ही विल बी सीन इन एन अपकमिंग मूवी विद शनाया कपूर जो कि उनकी डेब्यू मूवी होगी। फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां, रस्किन बॉन्ड की नोवेल है द आइज हैव इट, और उसी के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है जहाँ पे दोनों ब्लाइंड लोग होते हैं एंड ही प्लेज अ ब्लाइंड म्यूजिशियन, और एक ट्रेन जर्नी में वो लोग मिलते हैं एंड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन बट बोथ ऑफ देम डजंट नो कि बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड। तो उसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी लाइन है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ये रिलीज हो जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर होपफुली, नहीं तो 2026 तक तो डेफिनेटली। वेल, ये थी उनकी कुछ हिट फिल्में, हिट सीरियल्स, हिट सीरीज, लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ छोटे मोटे फिल्म्स भी किए जो उतने पॉपुलर नहीं हुए। एनीवे, अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। वेल, अफेयर के बारे में कहा जाए तो उनकी जो वाइफ है शीतल ठाकुर, उन्हीं के साथ उनका नाम जुड़ा जा रहा है फ्रॉम द ईयर 2015 ऑनवर्ड्स एंड दे स्टार्टेड हैविंग अ लिव इन रिलेशनशिप, जिसके लिए उनकी मम्मी ने उनको सजेस्ट किया बिकॉज इट्स बेटर टू चेक योर कंपैटिबिलिटी बिफोर मैरिज रादर देन डिवोर्सिंग लेटर ऑन। सो वो लोग काफ़ी टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में थे। फिर 2020 में दे बॉट अ हाउस इन मड आइलैंड ऑफ अबाउट 2700 स्क्वायर फीट। उनका ड्रीम हाउस है, चारों तरफ से समंदर दिखती है। एंड देन 2022 में पहले उन्होंने एक सिविल मैरिज किया, फिर हिमाचल में उन्होंने अपना ट्रेडिशनल हिंदू सेरेमनी में मैरिज किया। वेल, नाउ दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय बाय द नेम ऑफ वरदान। उनके नेटवर्थ के बारे में अगर कहा जाए तो हिज नेटवर्थ इज अबाउट 25 to 30 crores। वेल, वो मूवी से तो कमा ही लेते हैं, अराउंड 1.5 करोड़ पर मूवी ही चार्जेस। अलॉन्ग विद दैट सोशल मीडिया पोस्ट से, ब्रांड एंडोर्समेंट से एंड देन इवेंट्स से वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। गाड़ियों के बारे में कहा जाए तो उनके पास 3 गाड़ियां हैं। वन इज Mercedes GLS which is an SUV, then he has a Volvo S90 and he also owns a Ducati bike and a Maruti Swift Desire। Well, और जब भी वो फिल्म नहीं कर रहे होते हैं then he often travels, he loves traveling, he loves playing cricket and video games। So yeah, that was all about Vikrant Massi's humble life, his humble approach towards life, his simplicity, his honest portrayal of roles in movies, his choice of roles in movies and the way he chooses movies, you know, the purpose of his life as an actor and the meaningful roles that he always gives us। Anyway, मिलेंगे अगले हफ्ते with another celebrity और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। That was all for today. Keep watching Bazooka Reviews. This is me, Ishita, signing off.